हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज की वीडियो में बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आया हूं, मसालेदार खबरें भी लेकर के आया हूं। एम्बाप्पे क्या कर रहा है, रोड्रिगो के साथ कहां पे है और एम्बाप्पे से रिलेटेड क्या अपडेट चल रही है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ ओनाना ने कर दिया थोड़ा सा मिस्टेक, जिसके चलते कुछ फैंस जो है वो नाराज हैं और उनका गेम भी हुआ था, उसके बारे में छोटू सा रिव्यू भी आपको दे दूंगा। प्लस वी विल नॉट टॉक अबाउट भाई बिग न्यूज ऑफ द डे, बर्नार्डो सिल्वा से रिलेटेड एक खबर है बार्सिलोना में। तो भाई बहुत सारी खबरें, वीडियो को आखिर तक देखना, मजा आने वाला। लाइक बटन दबा दो फटाफट अगर नहीं दबाया है तो, और सब्सक्राइब कर देना। आज ना मैं नोटिस करता था, मैं भी एक चैनल को बहुत देखता था, रोज उसकी वीडियो देखता था, फिर मैं देखा यार मैं तो उसको सब्सक्राइब ही नहीं किया हूँ। मैंने बोला कि यार भाई का एक सब्सक्राइबर बढ़ा दे, तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया। तो आप भी अगर वैसे हो ना तो कर दो सब्सक्राइब ना भाई, 100K करना है भाई, गिफ्ट देना है माँ को भाई, वो सिल्वर बटन भाई, तो कुछ तो कर भाई। एनीवेज चलो वीडियो को चालू करते हैं। मैड और रियल भाई लिखते हैं कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना। ठीक है, सब बातें कर रहे हैं बर्नार्डो सिल्वा के बारे में कि वो बार्सिलोना आएगा, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा का रिप्लेसमेंट कौन होगा मैन सिटी में, ये तो बताओ। मैन सिटी का क्या भाई, मैन सिटी कहाँ जाएगी ये तो बताओ। ठीक है भाई, आपको बताते हैं आज की वीडियो में, आपके लिए एक पूरा सेगमेंट रख दिया भाई, बहुत दुखी भाई हम। यशवर्धन सिंह सोधा भाई कह रहे हैं कि वाई एनीबडी इज नॉट टारगेटिंग विक्टर ओशिमैन एंड क्वारात्स्केलिया, व्हाट्स द न्यूज़ अबाउट यूनाइटेड टेक ओवर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम राजस्थान। बाय द वे, बार्सिलोना हेटर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, क्या बात है भाई। ले तेरे लिए गिफ्ट भाई, ये ले, ये देख मस्ती कर रहा हूँ यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस यार। तो मेरे भाई यशवर्धन, मैं आपको बता दूं, देखो यार क्या है ना, सीरिया के प्लेयर्स को ना थोड़ा सा सेटल होने के लिए देते हैं, मुझे ये मानना है। प्लस एक और रीजन है कि ओशिमैन के लिए ना बहुत ज्यादा जो है वो भाई प्राइस जो है वो सेट कर दी है यहाँ पे नापोली। 130 मिलियन दे आर आस्किंग फॉर ओशिमैन, और ओशिमैन का पहले ही सीजन था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेनी ऑफ द क्लब्स आर नॉट गोइंग अहेड एंड बेटिंग फॉर ओशिमैन कि यार 130 मिलियन देंगे, क्या पता वन सीजन वंडर ना निकले, क्या है ऐसे करके, तो दे आर बैकिंग। क्वारात्स्केलिया के लिए न्यूकासल से कुछ जो है वो अपडेट्स आई थी, बट वो भी ठंडी पड़ गई। सीरिया में ना प्लेयर्स का लक थोड़ा सा खराब है। अपोलो डिबाला को देख लो, शुरुआत से लेकर के अंत तक सीरिया में ही रह गया, रोमा में ही अभी भी। उसके बाद फिर तुम देख लो यार, ये वेलोहिविच भी एक सीजन बहुत अच्छा खेला था, लेकिन देखो गेम हो गया उसको। फेडरिको चिएसा का देख लो, वो भी वही रह गया। तो ये सीरिया के प्लेयर्स का थोड़ा लक खराब है। लुकाको ही छूट पाया भाई सीरिया से, पता नहीं कैसे। ठीक है, एनीवेज अगली कमेंट पे आ जाते हैं, और ये कमेंट फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। हमारे धीरज बुड्ढा ठोकी भाई कह रहे हैं कि भाई मैं नेपाल में रहता हूँ, लेकिन करंटली अभी मैं कतार में हूँ, तो लॉट्स ऑफ लव भाई। भाई आपको मैं ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा, आप जो भी कतार में करने गए हो भाई, भगवान का, श्री राम का आपके ऊपर आशीर्वाद बने रहे, और भाई आप अपना काम 100% जो है वो करके एकदम सक्सेस रेट के साथ। और कभी थोड़ा सा ऐसे सैड फील होना तो याद करना कि आप क्यों कतार आए थे, अपनी फैमिली के लिए आओगे, मोस्ट प्रोबेबली फैमिली को याद करना और अपने काम पे लग जाना। दोस्त संदीप महेश्वरी लाइट की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। एनीवेज दोस्तों, अब आ जाते हैं खबरों पे। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहली खबर आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से रासमस हॉलैंड की। मैनी पीपल वर आस्किंग 3 बज गए थे, 4 बज गए थे कि भाई एके जी आप तो फेल हो गए, आप तो कल वीडियो में एकदम थंबनेल में चिपका दिए कि हॉलैंड का अनाउंसमेंट व्हेन आई विल टेल यू। हो गया अनाउंसमेंट, नहीं हुआ ना, 5 बज गए। लेकिन एके जी भाई बोले और ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भाई। हॉलैंड का जो है वो भी अनाउंसमेंट हो गया, और बहुत ही बधाई मेरे सभी यूनाइटेड फैंस को। और वो अनाउंसमेंट ठीक जो है वो मैच से पहले हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था। तो मैच भी था भाई, तो मैच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑल दो 3-1 जीती मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन एक गोल जो है वो भाई ओनाना का आपने देखा ही होगा, कैसे वो चिप करके खाया भाई, बीच में से खाया है, सेंटर ऑफ द पिच से आप चिप खा करके बॉल खा रहे हो, मतलब कितने आगे ओनाना रहा होगा। लेकिन हाँ, मिस्टेक डायलॉट की थी उसमें, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट एनीवेज यार, हाँ एक चीज मुझे समझ में आया मैच देख करके कि भाई गर्नाचो इज अ वेरी गुड प्लेयर भाई, फील गुड फॉर अर्जेंटीना। ठीक है, बाकी अगर मैं बात कर लूं यार, तो अभी भी मेसन माउंट के बारे में कुछ जो है वो अपन को सोचना पड़ेगा, मेसन माउंट क्या करना चाह रहा है। अपार्ट फ्रॉम हिज प्रेसिंग एबिलिटीज, जो गोल उसने ओपन मिस किया वो तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मेसन माउंट को ना थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए अपने गेम पे। और भाई सबसे बड़ा फ्रॉड तो सेंचो है भाई, इन लोग पता नहीं कितने में खरीदे, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हाई अमाउंट था भाई, 80, 90, 100 क्या था, यहाँ पे आ जा रहा होगा। दे बॉट सेंचो फॉर अ वेरी हाई प्राइस, एंड भाई उसका तो हर एक मैच के बाद लगता है अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अब ठीक खेलेगा, वो और टट्टी होते जा रहा है भाई। तो सेंचो के साथ पता नहीं क्या हो गया। बाकी हाँ यार, अब लगता है ना कि वरान के साथ एक और इनको डिफेंडर साइन कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से मार्टिनेज को एक अच्छा डिफेंडर मिल जाएगा ना तो मजा आएगा, क्योंकि वरान लग रहा है इंजर्ड वगैरह हो सकता है। बाकी कैसेमीरो को भी एक हेल्प चाहिए भाई मिडफील्ड में, वो आ गया ना एम्राबेट तो आग लगा देगी यूनाइटेड विद रासमस हॉलैंड ऑब्वियसली अप फ्रंट। बाकी गोल्स हाँ कैसेमीरो, एंटनी और रशफोर्ड के बीच में आए एकदम 5-5 मिनट के गैप में, तो दैट्स गुड। क्विक पासिंग हुई, लेकिन फिर भी मैं डिफेंस और मिडफील्ड का ना कोई लिंक अप प्ले है ही नहीं भाई इनका, वो गायब है वहां से, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इनको अपने उसमें। लेकिन हाँ, एरिक टेन हैग ने रासमस हॉलैंड के बारे में कहा है कि भाई ही इज अ फ्रंट मैन, रियली डायरेक्ट टू द गोल, रियली गुड प्रेसर,
फिजिकल प्रेजेंस उसकी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक वी रियली नीडेड दैट, और ऑब्वियसली बहुत सही बात है। वो यूनाइटेड को वैसी स्ट्राइकर चाहिए जो प्रेस करे, अच्छा फिजिकल प्रेजेंस हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज परफेक्ट फॉर यूनाइटेड, बट हाँ उसकी एज हो गई थी, उतना प्रेसिंग गेम नहीं खेल पाते थे। और बाकी वो भी कह रहे हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसका, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर वगैरह करेगा। थोड़ा सा टीम वेट कर रही थी इस टाइप के लड़के के लिए, अब हम फाइनली इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद प्रूव करेगा भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रूव करने के लिए, ये कहा है। लेकिन उनाना क्या कहता है वो गोल के बारे में, ये सुन लो। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग स्पेशली व्हेन वी कंसीड गोल्स। आई एम द बिग मैन एट द बैक, सो आई टेक ऑल द क्रिटिसिज्म, ऑल द प्रेशर इज ऑन मी। आई एम टेलिंग यू, ये ना जीत गए हैं इसलिए इतना इसके अंदर गूदा है ये सब बात करने का। हार गए रहते ना तो ये गाली खाता बहुत गंदा, इतना बात कर रहा है साला। आगे क्या कह रहा है, ग्रेट एक्सपीरियंस, सो हैप्पी टू प्ले हियर, अ ग्रेट वेलकम फॉर मी, वेरी वार्म, आई एम हैप्पी स्पेशली विद द विक्ट्री। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, चलो बढ़िया है भाई, ऑल द बेस्ट टू यूनाइटेड भाई। बाकी तो आई एम एक्साइटेड टू सी रासमस हॉलैंड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो डाउट। एनीवेज अगली जो है वो खबर पे आ जाते हैं, और वो है हमारा भाई टेरेमी के बारे में। स्पर्स इज लुकिंग टू रिप्लेस हैरी केन, एंड भाई टेरेमी इज लुकिंग अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्पर्स। नाउ टेरेमी इज अ भाई साहब पोर्तो का प्लेयर, इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भाई, 31 ईयर ओल्ड है, ठीक है। मोरोवर बहुत लेस जो है वो कॉस्ट करने वाले हैं स्पर्स को। पोर्तो इज आस्किंग फॉर 30, स्पर्स आर विलिंग टू गिव ओनली 24। ही हैज प्लेड मेजॉरिटी ऑफ हिज करियर एट भाई कतार वतार इधर उधर ही, बट हाँ पोर्तो में 2020 के बाद आया, 3 साल हो गए इसको पोर्तो में। पिछला सीजन वाज रियली वेरी गुड, 51 गेम्स प्लेड, 31 गोल्स स्कोर्ड एंड 14 भाई साहब असिस्ट एज वेल। चैंपियंस लीग में आल्सो ही हैज प्लेड 7 गेम्स जिसमें 5 गोल्स और 2 असिस्ट दिया है। तो ही इज अ वेरी गुड प्रोफाइल फॉर भाई स्पर्स, जो एक आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट हो सकता है हैरी केन के लिए। नाउ दैट स्पर्स आर लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट हैरी केन का, इट फील्स लाइक कि हाँ स्पर्स आर मेकिंग देयर माइंड टू सेल हैरी केन टू बायर्न। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। एनीवेज अब आ जाते हैं भाई अपन बर्नार्डो सिल्वा की खबर में। अब भाई यू नो इट, आई नो इट, एवरीबॉडी न्यू इट, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी थी। आई डू नॉट नो व्हाई बार्सिलोना इज पुशिंग सो हार्ड फॉर बर्नार्डो सिल्वा व्हेन मैन सिटी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस 2 से 3 हफ्ते पहले ही, जब पीएसजी ट्राई कर रही थी उनको लेने का, कि भाई वो अनटचेबल है, वी हैव लॉस्ट महारेज, हम इसको नहीं बेच सकते। एंड आई हैव टोल्ड यू ये खबर 2 हफ्ते पहले, एंड सेम खबर अब मैं भी रिसाइकल कर रहा हूँ, क्योंकि एज पर रिपोर्ट जो सेम लेटर पीएसजी को भेजी थी भाई मैन सिटी, वही सेम लेटर जो है वो बार्सिलोना को भी भेजा गया, और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि भाई बर्नार्डो सिल्वा इज नॉन ट्रांसफरेबल। हम जो है वो भाई वी आर नॉट लुकिंग टू सेल हिम, वी आर नॉट पुटिंग हिम इन मार्केट। आप क्यों इसके बारे में जो है वो बात कर रहे हो? एक ही केस डेवलप हो सकता है जब हम बर्नार्डो सिल्वा को बेचने का चाहेंगे, और वो तब है जब बर्नार्डो सिल्वा खुद से जो है वो कुछ नाटक वगैरह करे क्लब में, वो खुद से एक्सप्रेस करे जो है वो अपने व्यू। ना आप कह रहे होगे कि भाई रिपोर्ट्स तो आ रही है कि वो बता चुका है कि ही वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन अपना डिजायर रखने में कि मैं डिजायर रखता हूँ ज्वाइन करना और मैं ज्वाइन करके ही रहूंगा में फर्क। अब मैनचेस्टर सिटी इज यू नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि भाई वो आकर के क्लियरली एक्सप्रेस करे पेप गार्डियोला को, स्पोर्टिंग टीम को, कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू स्टे एट द क्लब, या फिर कुछ नाटक करे। लाइक ऑब्वियसली द क्लब डज नॉट वांट टू सी दैट, बट एट द एंड प्लेयर्स वैसा करते हैं। लाइक उस्मान डेम्बेले डिड द सेम, सर्जियो अग्वेरो डिड द सेम जब वो एथलेटिको मैड्रिड से मैन सिटी गए थे, और ये अपना टीबो कोर्तुआ डिड द सेम जब वो चेल्सी से रियल मैड्रिड आया था। ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं, गेम्स में नहीं जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स में नहीं जा रहे हैं, टीम मीटिंग्स जो मिस कर रहे हैं, जिससे फिर जो क्लब है वो भाई फेड अप होकर के प्लेयर बेच ही देती है। तो ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा डज नॉट वांट्स टू डू दैट। बर्नार्डो सिल्वा सेज कि यार मेरी बहुत अच्छी जो है वो रिलेशनशिप है मैनचेस्टर सिटी के साथ, आई वांट टू लिव विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे ना व्हाट बर्नार्डो सिल्वा वांट्स कि बार्सिलोना आकर कोई फॉर्मल ऑफर सबमिट करे बर्नार्डो सिल्वा के लिए मैन सिटी को, और फिर बर्नार्डो सिल्वा भी एक्सप्रेस करेंगे कि लाइक दे हैव यू नो सबमिटेड द प्रपोजल, आई आल्सो वांट टू जॉइन देम, तो प्लीज आप नेगोशिएट कर लो। तो बर्नार्डो सिल्वा इज वेटिंग फॉर एफसी बार्सिलोना टू मेक द ऑफिशियल मूव, ऑल्दो मैन सिटी हैज भाई साहब क्लियरली स्टेटेड दैट बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट नेगोशिएबल। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, हाउ द फ्यूचर डेवलप्स, बट फिर से मेरा फर्म ओपिनियन यही है, वी डू नॉट नीड बर्नार्डो सिल्वा एज सच। व्हाट वी नीड राइट नाउ इज अ प्रॉपर राइट बैक, वेदर कंसेलो और भाई साहब इवान, आप किसी को भी ले आओ, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा भी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। डिफेंस सॉर्ट करो, फिर अटैकर को देखेंगे। रफीनिया है, फरान टोरेस है, और फिर आपका यमाल भी है, फिर मिडफील्ड में आपके पास फ्रैंकी डियोंग है, पेदरी है, गावी है, पाब्लो टोरे को आपने लोन में बेच दिया, तो भाई हैं आपके पास प्लेयर। लेट्स कूल डाउन अ बिट, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज अब आ जाते हैं अगली खबर में, और वो है एम्बापे की पार्टी शार्टी भाई साहब। यू ऑलरेडी माइट हैव सीन एम्बापे पार्टिंग विद भाई साहब रोड्रिगो, व्हाट द फक। तो भाई मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ है। रोड्रिगो जो है वो भाई पार्टी शार्टी करने गया था, अपेरेंटली एम्बापे वाज आल्सो प्रेजेंट देयर। वी गॉट टू नो कि भाई एम्बापे भी वहां पे है, तो दे बोथ यू नो केम फॉरवर्ड टुगेदर, ऐसे बातचीत करे होंगे, दे क्लिक्ड सेल्फीज एंड स्टफ, एंड रोड्रिगो बीइंग द हरामियस्ट गाय ही पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम। व्हाई हरामियस्ट गाय? बिकॉज़ भाई स्पार्क कर रहा है रूमर्स को, तुम समझ रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि इनकी पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग होगी कि नहीं, चल मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन भाई ऑब्वियसली भाई रोड्रिगो से थोड़ी मिलेगा एम्बापे, बट ठीक है भाई। अब वो ना ऐसे सेल्फी डाल करके सभी लोगों को जो है ना वो भाई वो करवा दिया, मतलब लालची
ही करवा दिया कि भाई ये अब ओनली रोड्रिगो वाज नॉट प्रेजेंट, व्लाहोविच प्रेजेंट था, एलेक्जेंड्रो प्रेजेंट था और भाई साहब एम्बापे और रोड्रिगो ऑब्वियसली प्रेजेंट है। तो दीस 4 गाइस सॉरी वर प्रेजेंट। अब भाई ये जो कहानी हुई है वो सरडानिया इटली में हुई है। सरडानिया इटली इज अ आइलैंड बिटवीन इटली एंड स्पेन। स्पेन और इटली के बीच में एक छोटू सा आइलैंड है सरडानिया करके, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उसके क्लब में जो है वो कहानी हुई है। तो एम्बापे वाज स्पॉटेड पार्टिंग विद भाई साहब रोड्रिगो। लेकिन अभी एम्बापे का क्या कहानी चल रहा है, लेट मी टेल यू गाइस। तो देखो इट्स क्लियर दैट पीएसजी और एम्बापे के सारे रिलेशनशिप्स जो है वो भाई साहब टूट चुके हैं। अब वो जो है वो वापस से जुड़ नहीं सकते। किलियन एम्बापे इज करेंटली ट्रेनिंग विद अ टीम जो अनडिजायरेबल्स की टीम है। अनडिजायरेबल्स बोले तो ऐसे प्लेयर्स जिसको लुइस एनरिके जो है वो काउंट नहीं करता अपने टीम में। अभी उनको ट्रांसफर में उन लोग निकालेंगे, ठीक है, ट्रांसफर विंडो सितंबर तक चलने वाला है। तो उनको ट्रेनिंग्स वगैरह चाहिए, तो वो एक ग्रुप बना दिया है जैसे 4-5 प्लेयर्स का, जिसको लुइस एनरिके नहीं चाहता है पीएसजी में कि तुम लोग ट्रेन कर लो आपस में, मेरी टीम के साथ मत ट्रेन करो, तुमको हम ट्रांसफर करेंगे। उसी टट्टी टीम में किलियन एम्बापे भी ट्रेन करते हुए जो है वो पाया। सो किलियन एम्बापे वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड, इट्स रियली वेरी क्लियर नाउ। एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर रियल मैड्रिड की ऑफिशियल बिड। एज पर रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड विल बी सबमिटिंग एन ऑफिशियल बिड ऑन 15th of अगस्त, ऑन या फिर उसके बाद, मतलब टेंटेटिव है, नॉट एकदम 100% की 15th of अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो है वो बिड सबमिट हो जाए, ऐसा नहीं है। 15 अगस्त या 15 अगस्त के बाद जो है वो भाई रियल मैड्रिड बिड सबमिट करने वाली है। व्हाई रियल मैड्रिड वांट्स टू डू दैट, लेट मी टेल यू। इट्स क्लियर दैट देखें जब ट्रांसफर्स का आखिरी दिन बचा रहेगा ना, पीएसजी भी हड़बड़ में रहेगी कि यार अब तो अपन को भी बेचना है, क्योंकि ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट हिम टू बी एट आवर क्लब, तो अपन को भी जो है वो आखिरी में बेचना है। अब भाई सिंस आखिरी का समय चल रहा है ट्रांसफर विंडो का, तो भाई रियल मैड्रिड जो पैसा उसको बोलेगी एट द एंड भाई पीएसजी की मजबूरी है वो एक्सेप्ट करना। तो रियल मैड्रिड बहुत चालाक है भाई, आखिरी में जो है वो स्टॉक को लेना चाह रही है। जैसे नहीं होता है भाई आखिरी का माल बचा है, सब्जी लेने तुम क्यों जाते हो 8 बजे? तुम 8 बजे इसलिए जाते हो ना क्योंकि बची कुछ सब्जी जो है वो अब भाई वो भी घर जा रहा है अपने, तो मजबूरी में दे देगा कि ठीक है भाई 20 रुपए किलो है, तू 10 रुपए दे दे, मेरा सब्जी तो बिकेगा। तो यही एम्बापे के साथ कहानी है भाई। तो भाई रियल मैड्रिड इज प्लेइंग विद ऑल देयर माइंड भाई, 4D चेस खेल रही है। एकदम आखिरी में जो है वो बिड करेंगे, आखिरी में बिड करेंगे तो जबरदस्ती उनको बेचना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो भाई बहुत कम जो है वो बिड करने का इनका प्लान है। अब देखो अगर रियल मैड्रिड के बिड्स एक्सपेक्टेशन को मीट कर देते हैं पीएसजी के, तो ऑब्वियसली किलियन एम्बापे विल बी सोल्ड टू रियल मैड्रिड इसी समर में, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अभी के लिए तो भाई रियल मैड्रिड कुछ नहीं कर रही है, 15 अगस्त के बाद ही का जो है इंतजार कर रही है। बाकी पीएसजी और एम्बापे की जो है वो रिलेशनशिप एकदम खराब हो चुकी है। ये एक ऐसे सिचुएशन में है कि वो अब वापस से जो है वो टर्न नहीं ले सकता। अब देखने वाली बात होगी कि व्हाट विल बी हैपनिंग विद भाई साहब एम्बापे एंड रियल मैड्रिड। बट हाँ, एम्बापे रिगार्डिंग रियल मैड्रिड इज प्लेइंग देयर 4D चेस, वो भाई आखिरी में ही बिड करेंगे विद अ वेरी ऐसे अमाउंट जो एट द एंड पीएसजी को एक्सेप्ट करना ही पड़े। और अगर पीएसजी शर्म के बारे एक्सेप्ट नहीं करी तो फिर पीएसजी का ही लॉस है भाई। और रियल मैड्रिड के तो पूरे उंगली जो है वो भाई घी में डले हुए हैं, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। तुम देना इस साल ले दो, नहीं देना तो फ्री में, तो अगले साल हमारे पास वो आएगा ही। दिस इज रियल मैड्रिड की स्टैंस भाई, कूल है भाई रियल मैड्रिड, नॉट गोना लाई। एनीवेज, दिल इन दिस वीडियो आई एम शशि खन्ना, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट भाई। आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपका कमेंट जो है वो पिक कर पाऊंगा कल की वीडियो के लिए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ठीक है, चलता है, कभी कभी मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, पीस। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।